गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा प्रकरण चल रहा है गतखंड में भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। इसकी दो जो पैराग्राफों की व्याख्याएं हैं वो समझा चुका हूं और आशा करता हूं कि आपकी समझ में भी आए होंगे और आपने अपनी नोटबुक में भी वो लिखे होंगे। ठीक है, अगली व्याख्या सुनते हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपनी निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से चौंको, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताबें पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। तो लेखक यहाँ पर अपना खेद प्रकट करते हुए यानी अपना दुख प्रकट करते हुए भारतवासियों को, हम हिंदुस्तानियों को ये समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हाय, यानी कितने दुख की बात है कि जब आज के समय में अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं तुम्हारे लिए उपलब्ध हैं, अनेक प्रकार की ऐसी पुस्तकें हैं जिन्हें पढ़ कर के तुम अपने देश का पैसा अपने ही देश में रख सकते हो। लेकिन कितने अफसोस की यानी कितनी दुख की बात है कि तुम इतने निकम्मे और इतने आलसी हो गए, तुम्हारे अंदर इतनी अकर्मण्यता भर गई कि तुम अपने दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं को भी स्वयं उपलब्ध नहीं कर सकते, यानी स्वयं नहीं बना सकते। उन दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लिए भी तुम दूसरे राज्यों दूसरे देशों पर निर्भर करते हो। तो बड़े दुख की बात है। हे भ्राताओं, अब तो तुम अपनी नींद से जाग जाओ, यानी अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो जाओ और जैसे भी हो सके सभी प्रकार से अपने देश की उन्नति में लग जाओ। यानी जब तक तुम अपनी उन्नति स्वयं नहीं करोगे, अपने हाथों से अपने कांटों को दूर नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी उन्नति नहीं हो सकती और तुम निरंतर पतन के गर्त में गिरते चले जाओगे। तुम्हारी जो भलाई है, यानी तुम्हारे लिए जो अच्छा है वो यही है कि उसी प्रकार की किताबें पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही मैगजीन वगैरह पढ़ो जिससे तुम अपने देश की और अपनी उन्नति कर सको। विदेशी वस्तुओं के भरोसे, विदेशी किताबों के भरोसे, विदेशी सामान के भरोसे मत रहो। जितना हो सके, जहाँ तक हो सके, स्वयं अपने देश में अपने दैनिक उपयोग की वस्तुओं को निर्मित करो, उन्होंने अपने ही देश में बेचो, जिससे तुम्हारे देश का पैसा तुम्हारे ही लिए रहे और तुम्हारी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो जाए और तुम्हारी उन्नति निरंतर होती रहे। ठीक है ना, जिससे देश की भी उन्नति दिन दूनी रात चौगुनी हो जाएगी। ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। इसका प्रश्न है पहला, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। आपको लिखना है, उत्तर में लिखना है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर में लिखना है पाठ के आगे हेडिंग डैश लगा करके लिखना है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। दूसरी लाइन में आपको लिखना है लेखक के आगे डैश लगाना है, लिखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको जो मैंने अभी व्याख्या समझाई है वही लिखनी है, आपको हेडिंग डालनी है केवल रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने भारतीयों में किस भावना को विकसित करने पर बल दिया है। तो उत्तर में लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने भारतीयों में अपने कर्तव्यों को विकसित करने की, अपनी उन्नति को, अपने देश की उन्नति को विकसित करने की भावना पर बल दिया है। वर्तमान दशा में लेखक किस बात पर अपना खेद व्यक्त कर रहे हैं। तो इसमें लिखना है कि वर्तमान दशा में लेखक इस बात पर अपना खेद प्रकट कर रहे हैं कि कितने दुख की बात है, लेखक के अनुसार कितने दुख की बात है कि हम अपने दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं को भी स्वयं नहीं बना सकते, उनके लिए भी हम विदेशों पर निर्भर रहते हैं। भारतेंदु जी भारतीयों को आह्वान करते हुए क्या कह रहे हैं। भारतेंदु जी भारतीयों को आह्वान करते हुए कह रहे हैं कि उसी प्रकार की किताबें पढ़ो, उसी प्रकार के खेल खेलो, वैसी बातचीत करो, वैसी वार्तालाप करो जिससे तुम्हारी उन्नति हो सके और परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत करो। क्योंकि ये कहा गया है कि जब तक हम अपनी भाषा की उन्नति नहीं कर सकते तब तक हम अपनी भी उन्नति नहीं कर सकते। तो ये ही आह्वान किया गया है। तो प्रिय छात्रों, आपको अपनी नोटबुक में ये बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है और एक बार सप्ताह में एक बार अपनी विषय अध्यापक को अपनी नोटबुक जो आप वर्क कर रहे हो उसे अवश्य चेक करा करके जाएं, क्योंकि वो नोटबुक भी आपको जो एग्ज़ाम होंगे उसमें भी
आपके लिए वो 10 नंबर की होगी। जिस भी छात्र से चेक करा लेंगे उन्हीं को ही 10 नंबर प्रोवाइड होंगे। जिनकी कॉपी रह जाएगी, जो नहीं लाएंगे, उनको 10 नंबर वो नहीं मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।